अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 सालों से चला आ रहा संघर्ष, जिसमें पिछले 2 महीनों से आपने कुछ परिवर्तन देखे थे, जुलाई 2026 साबित हो सकता है आपके लिए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का वर्ड मैं आपके लिए इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके इन संघर्षों का अंत लेकर यहाँ पर शनिदेव आ चुके हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में होने वाले 3 ऐसे महापरिवर्तन, ग्रहों की 3 ऐसी चाल बदलने वाली है जहां से आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो और भी ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य देव का गोचर, बुध का गोचर और मंगल का गोचर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहा है। क्या जॉब मिलने की वापस संभावनाएं बन रही हैं? क्या धन प्राप्ति होगी? क्या रिलेशनशिप बेटर होंगे? जो लोग शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या उन्हें विवाह के नए ऑफर्स आते हुए दिखाई देंगे? साथ ही साथ करियर प्रोस्पेक्ट से, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट से, गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट से क्या कोई अच्छी चीजें आपके लिए आ रही हैं? साथ ही साथ वो विशेष तारीखें जिन पर रखना है आपको सावधानी, और वो विशेष समय जहां पर आकर के आप अगर काम करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पुनः आपके लिए जुलाई 2026 का मासिक राशिफल लेकर के मैं आपका एस्ट्रोमित्र पंडित संदीप तिवारी एक बार पुनः आपके समक्ष उपलब्ध हूँ और लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट वीडियो। मैं इसे टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने में आपके जीवन को 3 बार बदला जाएगा। पहला महापरिवर्तन जो है वो आपको 15 जुलाई को देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा चेंज जो आएगा वो आएगा 27 जुलाई को, और तीसरा जब बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये तीनों ही परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मंगल का राशि परिवर्तन कैसे आपके जीवन में भूमि भवन का सुख लेकर के आ रहा है, कैसे नए और लग्जरी व्हीकल्स की ओर आप बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य का गुरुदेव के साथ पहुंचना आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेगा, कैसे ये आपके जीवन में सुखता को लेकर के आएगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारी चीजों को आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको देने वाला हूं वो महा उपाय, जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में किया तो शायद आप इस जुलाई से टर्निंग पॉइंट को परमानेंट सक्सेस रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जुलाई 2026 आखिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 2026 इतना खास इसलिए है क्योंकि पिछले कई वर्षों में आपने लगातार देखा कि शनि के प्रभाव ने आपके जीवन में पैसे को रोका, प्यार को रोका, सक्सेस को रोका, जॉब में बार बार अड़चने आती रही, व्यापार बार बार अटका रहा, पैसे के लिए जहां भी प्रयास किए वहां पर आपको विफलता मिली, शादी के लिए बार बार रिश्ते आते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं, कई जगह बात बनती है, बहुत आगे तक बढ़ती है, फिर भी बात नहीं बन पाती। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं आप लोग लगातार झेलते आ रहे थे। इस 7.5 के इन 6 सालों में आपने बहुत कुछ झेला। विगत 2 महीनों से परिवर्तन होना शुरू हुआ। लगातार आपने भी कमेंट्स किए कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। जुलाई 2026 इन सभी परिवर्तनों पे मोहर लगाने आ रहा है, और जो होने वाले महापरिवर्तन है ये आपके जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण चेंजेस को लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे यहाँ पर ये परिवर्तन होंगे और कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले महापरिवर्तन की, यानी कि बुध देव का राशि परिवर्तन। बुध राशि परिवर्तन करके आपको यहाँ पर क्या और कैसे परिणाम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला परिवर्तन बुध देव करने वाले हैं। बुध देव 8 जुलाई 2026 को प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के वक्री अवस्था में, और जैसे ही यहाँ पर बुध देव वक्री होने वाले हैं ये आपकी कुंडली के पंचम भाव को भी लगातार प्रभावित करने वाले हैं। मित्रों इसका प्रभाव आपको इस महीने कैसा मिलेगा, देखिए दोस्तों, बुध आपकी बुद्धि के कारक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन में भी काफी हद तक बुध का कंट्रोल रहता है, आपका ज्ञान इन्हीं के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बुध देव आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, आपके निर्णय बेहतर होंगे, व्यापार में, कम्युनिकेशन में और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको चीजें बेहतरी की ओर जाती हुई दिखेंगी। अगर आप बिजनेस डील करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास में नई बिजनेस डील्स जो है वो आपके पास आती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपके पार्टनर्स के साथ यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, वहां पर आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये महीना काफी ज्यादा ग्रोथ का महीना साबित होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ जो लोग इंटरव्यू प्रमोशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज बुध देव लेकर के आने वाले हैं। आपको इंटरव्यू के नए मौके मिलने वाले हैं, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर आपकी कुंडली में बनने वाले हैं मित्रों। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपकी जो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके यहाँ पर लर्निंग जो है
वो यहाँ पर बुद्धदेव जो है वो बेहतर करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में बार बार मन भटक जा रहा था, यहाँ पर स्थितियां आपको बेहतर होती हुई दिखाई देने वाली है दोस्तों। तो ये बुध का जो परिवर्तन है ये आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा, आपकी लर्निंग को बेहतर करेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी सहायता करने वाला है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए बौद्धिक तौर पर एक अलग ही स्तर पे आपको लेकर के जाने वाला है। जहां आप लगातार गलत डिसीजन पिछले महीनों में ले रहे थे, यहाँ पर बुद्धदेव आपके उन डिसीजंस को गलत से सही की ओर मोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो बुध का ये पहला परिवर्तन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे महापरिवर्तन के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरा बड़ा परिवर्तन आपको सूर्य का गोचर मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 16 जुलाई के बाद, यानी कि 17 जुलाई 2026 को जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करने के बाद में यहाँ पर आपको 16 जुलाई के बाद जो स्थिति सूर्य देव देने वाले हैं दोस्तों, वो कैसी होने वाली है। देखिए दोस्तों, सूर्य का यह परिवर्तन कई कुंभ राशि के जातकों के लिए जीवन में नई दिशा लेकर के आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है। साथ ही साथ ये आपके सरकारी कार्य को, अथॉरिटी को और भी ज्यादा बेहतर करने वाला है, आपके कॉन्फिडेंस लीडरशिप को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको जुलाई 2026 में देखने को मिलने वाली दोस्तों। जो लोग काफी समय से रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे या जिन लोगों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के लिए यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको सावधानी ये रखनी है कि अगर आपने अपनी जो चीजें आपको मिल रही हैं, यानी कि सूर्य की वजह से मिल रही है, अगर आपने उसका अभिमान किया, ईगो रखा, तो आपको यहाँ पर उसके लिए हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इसके ऊपर जब मैं आगे आपको कैरियर और रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपको सावधानी रखनी है और कैसे आपको परिणाम मिलने वाले। बात कर लेते हैं तीसरे परिवर्तन की। तो देखिए दोस्तों, मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में मौजूद है। यहाँ पर मंगल ऊर्जा के ग्रह है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, आप थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, मन में उत्तेजना के भाव अभी बहुत ज्यादा हैं, किसी भी कार्य को करने में मन में एक ही भाव बार बार आ रहा है कि इसे फटाफट करके निपटा दो। भूमि भवन और वाहन का सुख, यहाँ पर मंगल देव जुलाई में ऐसी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं जहां पर आप किसी नई प्रॉपर्टी को परचेस करने की प्लानिंग कर सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि अगर आप काफी लंबे समय से वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे और वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी, कभी गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, कभी फंड का इश्यू आ रहा था, कभी लोन का इश्यू आ रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक से ये सारी समस्याएं जो है, सारी बाधाएं जो है दूर होती हुई दिखाई देंगी और आपके लिए नए रास्ते प्रशस्त होंगे और यहाँ पर आप उन चीजों का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन मंगल यानी कि एनर्जी, और एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ये गुस्से को, विवाद को भी जन्म देती है दोस्तों। और यहाँ पर गुस्सा या विवाद की स्थिति आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। खास करके आपको अपने घर में इस एनर्जी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि चौथे भाव में आपके ये योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके अपने ही आपके शत्रु न बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता हो सकती है ना। और इस कटुता की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पहले से बोल रहे थे, है ना, अब हम थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुए और हमने अपनी उन चीजों को लेते हुए किसी को ताने कस दिए, किसी को कुछ कह दिया। दोस्तों, अभी समय पूरी तरह नहीं सुधरा है, हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, हमें किसी को अपना ईगो नहीं दिखाना। अगर इन चीजों से बचाव आपने करा तो आपके लिए चीजें जो है बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ मंगल का चौथे भाव में होना, वाहन आपको सावधानी से चलाना जरूरी है। इस महीने में थोड़ा सा वाहन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वाहन सावधानी से चलाएं। ओवर स्पीडिंग से समस्या होने की संभावना यहाँ पे प्रबल है। रिलेशनशिप में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो तनाव को इग्नोर करना है, जितना हो सके अपने घर में माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश करें और जुलाई महीने में कोशिश करें कि गुस्से को टोटली अवॉइड करके चलें, क्योंकि गुस्सा आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है मित्रों। अब बात करें आपकी रणनीति की, तो आप अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी सेनापति हैं और इनके द्वारा बनाई गई रणनीति हमें सफलताएं जरूर दिखाती है। तो मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में यूज करें और यहीं से आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे मित्रों। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर, जिसे हम कायदे से गोचर नहीं कहेंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी ही जगह पर बैठे वक्री होने वाले 27 जुलाई 2026, यह है वो तारीख जब शनिदेव वक्री होंगे।
और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो ये आपके जीवन में पुनः पुरानी चीजों को एक बार ला करके आपके समक्ष खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों, जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो शनिदेव अपने ऑब्जर्वेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। साथ ही साथ राहु आपकी कुंडली के लग्न में बने हुए हैं। जिन लोगों से आपने पूर्व में धोखा खाया था, पुनः राहु कुछ ऐसे भ्रमजाल मायाजाल फैला सकता है जहां पर आकर के आप उन्हीं लोगों से पुनः एक बार उलझते हुए या उन्हीं के भ्रमजाल में पुनः एक बार फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी, कैसे रखनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जुलाई 2026 में करियर के प्रोस्पेक्ट से कैसे रिजल्ट्स आपके लिए जुलाई 2026 का ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया। देखिए दोस्तों, जुलाई 2026 आपके जीवन में करियर के प्रोस्पेक्ट से टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। प्रमोशंस, इंटरव्यूज में सक्सेस, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क में सक्सेस यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, जॉब में आपको नए पद की प्राप्ति हो सकती है, पैसा बढ़ते हुए दिखाई देगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नई डील्स और सफलताएं जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। तो जुलाई अगर करियर के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपके लिए महीना काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, फिर कहूंगा, मंगल बैठा हुआ है, जल्दबाजी से बिल्कुल बचना, ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी काम को करने में मत उलझना और अपने ईगो को बीच में मत आने देना। अपने ज्ञान, जो चीजें आप बता रहे हो जिसकी वजह से आपको मिल रहा है, उसका ईगो अगर आपने रखा, उसके ईगो को अगर फ्रंट पे रखा तो हो सकता है अपने प्रमोशन को आप खो दें। यहाँ पर ध्यान रखना और सावधानी रख के चलना। साथ ही साथ प्रमोशन का पैसा मिलेगा अगले महीने, लेकिन 27 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी कोई गलती मत कर बैठना कि हमको जॉब चेंज करनी पड़े। फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी से बिल्कुल बचना है। बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें तो नई डील्स आपको मिल सकती है, नई मशीन का इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है और बिजनेस एक्सपांशन के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी भी है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको बचना है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो आपके सर पर लगातार आते जा रहे हैं, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आज ही हमारे पास नया होना चाहिए, जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। महीने 2 महीने की और बात बची है, अगर इसे आप मैनेज करके निकल जाते हो तो चीजें आपकी बेहतरी की ओर जाती हुई और भी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो 2026 जुलाई टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट को सक्सेस में टर्न कर दो। ऐसा ना हो कि पुनः बैठ करके हम वीडियो देख रहे हैं और कह रहे हैं चलो हो सकता है अगस्त में फिर एक टर्निंग पॉइंट आए। बार बार टर्निंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मई के बाद ये दूसरा महीना है, मई 2026 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था जहां से बदलाव शुरू हुए थे। जुलाई 2026 उसका सेकंड स्टेप है और यहां से जो बदलाव आपको मिलेंगे वो दोस्तों सक्सेस की राह पर लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ मंगल और सूर्य के नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से बचना है, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को यूज करना है। बात कर लेते हैं पैसे की। शनिदेव ने सबसे ज्यादा तड़पाया है अगर किसी चीज के लिए तो वो था पैसा। पैसे का फंस जाना, पैसे का रुक जाना, आता हुआ पैसा रुक जाना। ऐसा लग रहा था मानो आपकी लक्ष्मी किसी ने बांध के रख दी। कितने भी प्रयास कर लो पैसा आता ही नहीं, आ भी गया तो टिकने का नाम नहीं ले रहा है। इतने खर्चे सर पर पड़े हुए हैं, सर एकदम बोझल हो चुका है, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, जुलाई 2026 इस बोझ से मुक्त करने आया है। जुलाई 2026 आपके लिए नए पैसे, नए सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए क्रिएट करने वाला है। अलग अलग जगह से पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा, इनकम बढ़ जाएगी। बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस में नई डील से पैसा आ सकता है। उधारी में काम करते थे, आपको एडवांस पेमेंट वाले लोग मिल सकते हैं। चीजें बेहतरी की ओर जाएंगी और भी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपकी इनकम जो है वो और भी ज्यादा बेहतर होने वाली है, बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि खर्चों से टोटल आपको प्रोटेक्टेड चलना है, क्योंकि खर्चों पर अगर ध्यान नहीं दिया, समझ लो सारी चीजें गई। पैसा आया और पैसा खर्च हो जाएगा। सेविंग्स लिख के रख लो, जुलाई महीने में जब तक बहुत नेसेसरी ना हो जाए मैं खर्चा नहीं करूंगा। अगर ये बात आपने मेरी मानी तो अगस्त में आपके अकाउंट में एक ऐसी सेविंग देखने को आपको मिलेगी जिसके बाद आप मानसिक तौर पर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाएंगे और रिजल्ट्स आपके लिए बेहतरी की ओर जाएंगे। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। जुलाई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, यदि आप रिलेशनशिप में हैं, ईगो से बचना है, झगड़ों से बचना है, विवाद से बचना है। पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते वक्त शब्द अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप मजाक में भी ऐसी बातें कह देंगे जो आपके पार्टनर के दिल पे लग सकती है और वो मजाक इतना आगे बढ़ सकता है कि वो विवाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान रहे, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को मजबूत करना है, बिगाड़ना नहीं है।
गलत सेंस ऑफ ह्यूमर आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि बुध जब छठे भाव में जाते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं कि हर कोई आपके मजाक को समझ पाए और बाद में पता चला हम बैठ कर सफाई दे रहे हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया। नहीं, रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब कर देगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना मित्रों। ये गलती करते हो तो फिर आकर के कमेंट में ये मत करना कि तो गुरुजी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पार्टनर के साथ में बहस हो गई थी, वो चीजें खराब हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खास करके फीमेल्स को कहूंगा अपने पतियों को ताना देना कम करो, बहुत हो चुका, वो भी सुन सुन के थक चुके हैं। झगड़े का स्तर बढ़ते जा रहा है। अगर किसी भी चीज की अति हो जाए तो उसका अंत भी नजदीक आ जाता है। सॉरी दोस्तों, तो अंत को नजदीक मत आने दे, है ना। डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर से बचें, ताने मारना बंद करें, पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बना करके चले। वो भी उलझा हुआ है, समय देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाइफ में दूसरी चीजें भी जरूरी होती है, तो इस बात को आपको भी समझ के चलना है। जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे, नए रिलेशनशिप में जाने के लिए पार्टनर को ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये माह नए और सुखद समाचार लेकर के आ रहा है। जुलाई माह में आपको नए रिश्ते मिल सकते हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, विवाह के लिए बातें आगे बढ़ सकती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये महीना अगर आप नए रिलेशनशिप में, नए प्यार में या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आ रहा है मित्रों। बात कर लेते हैं फैमिली की। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ आपके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। घर में किसी शुभ कार्य के होने की संभावनाएं हो सकती है, मांगलिक कार्य होते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ किसी धार्मिक यात्रा पर अपने परिवार के साथ आप जा सकते हैं। तो और कहीं न कहीं ये महीना आपके लिए परिवार से जुड़ने का है, जहां मनमुटाव की स्थिति थी उन मनमुटावों को समाप्त करने का है। तो दोस्तों इस महीने में आपको इन चीजों को करना है ताकि आपके घर का माहौल पुनः एक बार पहले की तरह हो जाए। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की कि जुलाई 2026 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मित्रों। स्वास्थ्य की बात की जाए तो नींद से, पेट से और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इनका ध्यान रखें। आवश्यकता से अधिक तनाव लेने की आपको आदत हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन हमेशा चाहता है कि कुछ न कुछ स्ट्रेस मिलते रहे ताकि हम इंगेज रहे। स्ट्रेस से बाहर आओ, रात में समय पर सोने की कोशिश करो। अगर नींद में समस्या आ रही है, मैं वीडियो के एंड में उपाय दे रहा हूँ, उस उपाय को कर लो, है ना। तो नींद से जुड़ी समस्या कम होगी। रात में राहु का इस्तेमाल कम करो। राहु लग्न में बैठा हुआ है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऊपर से आप मोबाइल भी चला रहे हो, आपकी नींद में समस्या आ रही है, 2-2, 3-3 बजे तक पता चला मोबाइल की स्क्रॉलिंग चल रही है। सुबह उठ के कहते हैं यार फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग। कहां से लगेगा भाइयों? 3-3 बजे तक तो आपने वीडियो स्क्रॉल करें तो कहां से मन लगेगा? तो नींद अति आवश्यक है। समय पर नींद लो, अपनी चीजों को व्यवस्थित करो, इस टर्निंग पॉइंट का आनंद लो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। कुंभ राशि के जातकों को तो वैसे भी शनि की राशि है, अपनी बॉडी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों सुबह की वॉक आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सबसे शुभ तारीख है जो जुलाई 2026 के लिए आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। पेन पेपर ले लें और फटाफट से तारीखों को नोट कर लें। दोस्तों बताना चालू करता हूं, उम्मीद करता हूं आपने पेन पेपर ले लिया है। अब महीने की सबसे शुभ तारीखों को नोट करना शुरू कर दें। 3 जुलाई 2026, 8 जुलाई 2026, 16 जुलाई 2026, 21 जुलाई 2026 और 28 जुलाई 2026। इन दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं ले लें। नई शुरुआत करनी है कर लें, इसमें किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू, इन्वेस्टमेंट, नए कार्य की शुरुआत इन दिनों में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगी और गारंटेड शुभ रिजल्ट ही मिलेंगे। तो आंख बंद करके आप काम को शुरू करें, आपको रिजल्ट्स गारंटेड अच्छे मिलेंगे। अब वो तारीखें नोट कर लो जिस पर इस तरह के कार्यों को अवॉइड करना है। 7 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई, 25 जुलाई, इन तारीखों पर किसी भी नए काम को शुरू नहीं करना है ना। नए इंटरव्यूज के कॉल्स को मतलब हम जो भेजते हैं कि भाई हमने अपना रिज्यूमे भेज दिया, इन तारीखों को बिल्कुल मत भेजना। वेट करते रह जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अवॉइडेंस और अलग से मिलने लगेगा।
साथ ही साथ गुस्सा, गलत निर्णय इन दिनों में आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन दिनों में इन चीजों को अवॉइड करें, खास करके अगर रिश्ते की बात होने वाली है तो मैं कह रहा हूं बोल्ड अक्षरों में लिख के चिपका दो। अगर इस दिन कह दें कि यार आ जाएंगे, शादी भी फाइनल हो जाएगी, नहीं करना, क्योंकि इन दिनों में होने वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ विवादों में परिवर्तित होंगी, बड़ी परेशानियां दे सकते हैं। तो इन डेट्स को बिल्कुल भी गलती मत करना, एकदम संभल के, एकदम इन चीज टोटली अवॉइड करके चलो, बिल्कुल इन डेट्स को 100% अवॉइडेंस में डालो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, उपाय क्यों जरूरी है? घटना जो घटनी है वो तो होके रहनी है। हम किसी भी चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो स्पीड, जैसे होता है कि अच्छा आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई चीज खराब है और वो बहुत स्पीड से आ रही है, उपाय करने से क्या होता है, उसकी स्पीड को आप कम कर देते हो, तो एटलीस्ट आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हो, आपको धक्का भी नहीं लगता, आप अपने आप को संभाल लेते हो। ऐसी स्थिति आपके लिए ये उपाय जो है वो काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस महीने को बेहतर बनाने के लिए शनि मंत्र का उपाय तो करना ही है ना। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सुबह के समय अगर हो सके तो आप जल चढ़ाएं। इस जल चढ़ाने से आप देखेंगे कि आज जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं उन्हें इस जल चढ़ाने का सबसे अधिक फायदा होगा। और चंद्रमा की जो चाल है पूरे जुलाई के माह में, जैसा कि मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल भी लेकर के आता हूं, तो आगे चंद्रमा कैसे प्रभाव देगा वो भी मैं आपको वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वहां पर आपके लिए ये चंद्रमा के इफेक्ट्स को काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। जैसे एक वीडियो मैंने बना करके बताया है कि चंद्र राहु, चंद्र शनि और चंद्र केतु, ये तीनों जब एक साथ हो तो आपको कैसे प्रभाव देते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो यहाँ मैं पिन कर दूंगा, आप इस ये जो आई का बटन दिख रहा है इस पर प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनि का बीज मंत्र आप लगातार करते रहे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट शनिवार के दिन तो आपको करना ही करना है। और काले तिल और काली उड़द का दान सदैव शनि के लिए अच्छा रहता है और उपयोगी रहता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, इससे आपको शनि के कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो आपके पास नहीं आते। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं कि जुलाई 2026 हर कुंभ राशि वाले के लिए लॉटरी वाला महीना साबित हो सकता है। दोस्तों, इस लॉटरी को आप अपनाते हैं या छोड़ देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये लॉटरी कब साबित होगी? जब बताई हुई विशेष तिथियों का ध्यान देंगे, खराब तिथियों को अवॉइड करके चलेंगे और पिछले कई वर्षों के संघर्ष को समाप्त करने की एक दृढ़ इच्छा आपके मन में होगी, तभी आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की समस्याओं को अब बंद करें, है ना, खत्म करें। अब आपके जीवन में सुख का प्रारंभ हो, अच्छी चीजों का प्रारंभ हो, धन की आवक तेज हो, और जुलाई का महीना जो दरवाजा आपके लिए खोल रहा है उस दरवाजा को अपनी गलती से बंद मत करना मेरे भाइयों, मेरी आपसे विनती है। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम कुंभ राशि के जातकों तक शेयर करो, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चल सके कि उनके जीवन में जुलाई कैसे उनके पूरे जीवन काल को बदल के रख देने वाला। मित्रों, मैं आपसे राशिफल के साथ पुनः अगले वीडियो में मिल रहा हूं, तब तक के लिए जय शनिदेव। दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।